हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें साइंस, स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो हर एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? ऑप्शन में दिया गया है आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो भारत पे आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुप्त काल के जो शासन था उसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा नोट पढ़ लेते हैं। तो कला हो गया, साहित्य हो गया, इसके अलावा विज्ञान हो गया, ये सारी जितनी भी आपकी वृद्धि हुई थी जब गुप्त काल का शासन आया था, तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी तेजी से वृद्धि आई थी। इस कारण से इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म, ये सब की वृद्धि किसके शासन काल में हुई थी? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मीथेन, जिसमें क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलके मीथेन गैस बनाते हैं, जिसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, एमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन में दिए गए विद्युत धारा, वायु की चाल, विभवांतर या उच्च ताप। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। विश्व क्षय रोग, जिसे हम लोग टीबी भी बोलते हैं, टीबी या उसे क्षय रोग भी बोलते हैं, दिवस कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड टीबी डे होता है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 24 मार्च। इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल जान लेते हैं। तो ये इसके जो बैक्टीरिया होते हैं उसका आविष्कार कब किया गया था? तो 24 मार्च 1882 को किया गया था। 24 मार्च 1882 को इसके बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रखिएगा इसके जो बैक्टीरिया होते हैं उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी स्थापना जो है वो 24 मार्च 1882 को की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो उनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट कोच। ये भी डॉक्टर रॉबर्ट कोच, नाम यहाँ लिख देते हैं डॉक्टर रॉबर्ट कोच, क्योंकि नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इनके द्वारा 24 मार्च 1882 ईस्वी को इसकी खोज की गई थी। इस कारण से हर एक साल 24 मार्च को विश्व क्षय टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन में दिए गए यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामवेद। सामवेद से शास्त्रीय संगीत को लिया गया था। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, या बुलंद दरवाजा को किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा को बनाया गया था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या हीलियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्गन जो गैस होती है वो विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है, जिसका सिंबल AR होता है। निम्न में से किस दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। 26 जुलाई को ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी, और उस दिन से 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। यह धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से इसे धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है, किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। यानी पहले भारत की राजधानी क्या थी शुरू में, तो कोलकाता, उसके बाद अब दूसरी में क्या किया गया इसका, तो दिल्ली किया गया। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे उनके शासनकाल में इसकी जो राजधानी है कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दी गई थी। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो ये बैक्टीरिया है जिसे हम लोग लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इस बैक्टीरिया को हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जा कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो वर्गीकी का पितामह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, जिसे हम लोग टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, या वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है। ऑप्शन में दिए गए तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शैवाल। स्वपोषी यानी कि जो किसी अन्य खाद्य पदार्थ से और ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पौधे हो गए, तो हरे पौधे को भी किसके ग्रुप में रखा जाता है, तो स्वपोषी। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उसे भी स्वपोषी में ही रखा जाता है। साइनोबैक्टीरिया, हरे पौधे और शैवाल, जिसे हम लोग एल्गी बोलते हैं, ये जो है वो सारे के सारे स्वपोषी के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो फूड एंड माउथ रोग जंतु में होती है और ये विषाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर काफी एक प्रसिद्ध मंदिर है और ये अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन देव। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। ऑप्शन में दिए गए धोने का सोडा, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा या सिंदूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे धोने के सोडा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी हम लोग जान लेते हैं, Na2CO3 होता है इसका फॉर्मूला, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट या धोने के सोडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मेरठ। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, महानदी, हुगली, दामोदर या बराकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये महानदी पर स्थित है, जिसे हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। ऑप्शन में दिए गए एड्रीनल, थाइमस, पीयूष या इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापे में जो लुप्त होती है वो थाइमस ग्लैंड होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये शिशु अवस्था से लेके आपको किशोरावस्था तक पाई जाती है और बुढ़ापे में ये ग्रंथि जो है वो लुप्त हो जाती है। निम्न में से कौन मानव त्वचा का रंग प्रदान करता है, यानी कि कलर जो होता है, कलर का आइडेंटिफाई या डिटेक्शन जो होता है वो होता है मेलेनिन के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेलेनिन के प्रेजेंस के कारण ही जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके स्किन का कलर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन में दिए गए एड्रीनल, थायराइड, थाइमस या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के कारण। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। ऑप्शन में मुंह, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले जो फूड का प्रोसेस शुरू होता है डाइजेशन का, वो हमारे माउथ से होता है, क्योंकि सबसे पहले फूड जो है भोजन हम लोग अपने मुंह में ग्रहण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंह। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये सारे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।